नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संडे की शाम के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर के बारे में, जिसके रिजल्ट आए मार्केट बंद होने के बाद फ्राइडे वाले दिन। कैसे रहे रिजल्ट और किस तरीके का बिल्डअप नजर आ रहा है मार्केट क्लोज होने के बाद, उस पर अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का ट्रांजेक्शन हो सकता है मंडे को, यानी कि कल सुबह जब मार्केट खुलेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे रिजल्ट और बाकी सारी चीज़ों को एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं रिजल्ट के ऊपर कि रिजल्ट कैसे रहे। रिजल्ट देखने से पहले हम देखना चाहेंगे सबसे पहले कि कंपनी करती क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये कंपनी जो है कॉपर माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। हिंदुस्तान की ओनली पीएसयू कंपनी ऐसी है जो कि इस बिजनेस में है। तो किस तरीके का रिटर्न प्रोफाइल रहा है वो सब भी देखेंगे। तो देखिए पी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी अपने टॉप पे चल रही है और कॉन्स में कुछ भी नहीं है। कॉन्स के अंदर यह है कि कंपनी इज ट्रेडिंग एट 15.7 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक है जी, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ -1.12 ओवर पास्ट 5 ईयर। प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज इन लास्ट 3 ईयर्स। 10% की प्रोमोटर्स होल्डिंग्स कम हुई है। अब फटाफट देख लेते हैं रिजल्ट कैसे रहे। रिजल्ट जो इनके रहे इस क्वार्टर के, रिजल्ट ठीक ठाक रहे। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो फिर रिजल्ट 399 करोड़ से बढ़ के 565 करोड़ हो गया। हालांकि ईयर और ईयर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू 507 करोड़ से बढ़ के 565 करोड़ हुआ है। कोई खास इसमें इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मार्जिन की बात करें तो मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 7% बढ़े हैं और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में करीब करीब 13% बढ़े हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो ईपीएस जिन्होंने निकाल करके दिया है, 1 रुपए 37 पैसे से घटकर 1 रुपए 29 पैसे का ईपीएस आया है इस साल सेम क्वार्टर में। 1 रुपए 37 पैसे का जब ईपीएस वहां पे था इनका, तो क्या फर्क आया दोनों को देखने की कोशिश करते हैं। अदर इनकम 52 लाख की थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, जबकि इस बार से 20 ही करोड़ की रह गई है। तो उसका फर्क है, इस वजह से ईपीएस कम नजर आ रहा है। तो चलिए ये तो मोटा मोटा हमने देखा रिजल्ट्स को। रिजल्ट ठीक ठाक है, कॉपर के प्राइस काफी बढ़े हुए हैं, लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं। तो रिजल्ट में इसका रिफ्लेक्शन आना तो लाजमी था और वो आता हुआ नजर भी आ रहा है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और देखने की बात यह कि ये कंपनी करीब करीब 350% का रिटर्न दे चुकी है। इसका अगर प्राइस चार्ट अगर आप देखें तो प्राइस चार्ट अगर देखें कि दिसंबर मार्च 23 के आसपास अगर देखें इसको, क्योंकि हम 1 मार्च के डेटा से कंपेयर एक बार करेंगे। मार्च 23 के आसपास इसका जो प्राइस चल रहा था वो कोई 100 रुपए के आसपास इसका प्राइस चलता था। वहां से बढ़कर ये अभी 371 रुपए के आसपास आ गया है एक साल में। अब क्योंकि ये कंपनी कमोडिटी में डील करती है, कॉपर में डील करती है, इसलिए एक बार कॉपर का चार्ट भी साथ में लगा करके देखना बहुत जरूरी होगा। देखिए एमसीएक्स कॉपर का चार्ट लगा हुआ है ये। अ, अगर इसको हम देखें कि मार्च 23 में किस तरीके का इसके अंदर मार्च 23 के बाद से कॉपर के प्राइस कितने बढ़े हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो यहाँ पे ये जो कैंडल है ये आपकी मार्च 22 की कैंडल है। मार्च 22 वाले प्राइस के आसपास ये अभी दोबारा से कॉपर का प्राइस आ गया है, अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही पहुंच चुका है। अच्छा, मार्च 23 के बाद से अगर कंपेयर करें तो मार्च 23 से अगर कंपेयर किया जाए तो काफी अच्छा खासा उछाल इसके अंदर देखने को मिल रहा है। वीकली कैंडल पे अगर हम इसको लगा करके देखते हैं तो कॉपर के प्राइस में जो उछाल आया है उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे शेयर के प्राइस जो भी आता है वो नजर आ रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो कोई खास परफॉर्मेंस रिजल्ट में नजर नहीं आ रही है। अब अब देखते हैं इसका चार्ट कैसा बोल रहा है। चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए चार्ट रिजल्ट आने से एक दिन पहले काफी वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई। यहाँ पे ये शेयर
ये डेली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगा हुआ है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर चेक करें तो इसने पहली बात तो यह है कि रिजल्ट आने से एक दिन पहले, 2 दिन पहले इसने अपने टॉप का डबल टॉप बनाया। इसने करीब 401 रुपए, 402 रुपए के आसपास का डबल टॉप बनाया, और उसके बाद उसका ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया। और जैसे ही प्राइस 420 के आसपास पहुंचा, वहां से जबरदस्त वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग स्टार्ट हो गई, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। अब आए हैं इसके रिजल्ट। अब रिजल्ट आने के बाद अब देखते हैं किस तरीके का इसके अंदर डेटा बना हुआ है अभी तक का। तो चलते चलते हैं दूसरे स्क्रीन पे, और वहां पे देखते हैं किस तरीके का डेटा बना हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सेल वर्किंग में। वहां पे देखते हैं ये हमारा डेटा, यहाँ तो सन फार्मा का लगा हुआ है, इसको चेंज करते हैं और लगाते हैं हिंदुस्तान कॉपर को। हिंदुस्तान कॉपर को अगर हम देखें तो हिंदुस्तान कॉपर के अंदर लगातार यहाँ पे 2 दिन पहले जब काफी जबरदस्त सेलिंग आई थी, तो वहां पे 2 करोड़ 13 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था फ्यूचर के अंदर, और 3 करोड़ 8 लाख शेयर से बढ़ के सीधा 5 करोड़ 21 लाख हो गया था। हालांकि अगले दिन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग कह लो या प्रॉफिट बुकिंग कह लो, लेकिन अभी उसके बाद दोनों दिनों में छोटा छोटा ओपन इंटरेस्ट कम ही हुआ है, बढ़ता हुआ नहीं आया है, और शॉर्ट्स बनते हुए नजर नहीं आए। हालांकि 2 दिन पहले काफी जबरदस्त डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, और बाकी के 2 दिनों में सेलिंग तो हुई है, लेकिन कोई खास वॉल्यूम उसके अंदर नजर नहीं आ रहा, जो कि चार्ट में भी विजिबल है। अच्छा, पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 60 के आसपास का पुट कॉल रेशियो है, कोई खास पुट कॉल रेशियो है नहीं यहाँ पे। और ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा खासा बना हुआ दिखाई दे रहा है शॉर्ट साइड का। तो अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं इसके अंदर, देखिए जी। अच्छा, एक और अपडेट आपको दे दूं कि एक और न्यूज आई हुई है कि भाई ग्लोबल कॉपर प्राइस 4 साल में 4 गुने हो जाने की संभावना बताई जा रही है न्यूज चैनल्स पे, न्यूज रिपोर्ट्स पे। तो उसके हिसाब से भी एक बार हमको देखना पड़ेगा कि कॉपर के प्राइस की का इम्पैक्ट क्या है, शेयर के प्राइस को और ऊपर ले जा सकता है। जब तक 420 के ऊपर बढ़कर के ये क्लोज नहीं करता, तब तक तो न्यूज सब हवा हवाई हो जाती है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और रिजल्ट्स से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट बनता तो नजर नहीं आ रहा, रिजल्ट से भी कोई सपोर्ट नहीं है, चार्ट पे भी कोई खास सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब कल होगा किस तरीके का एक्शन, ये देखने वाली बात है। तो अब जो एक्शन उसके ऊपर हो सकता है, उसकी अगर हम बात करें तो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी अपने दो 50 दिनों के मूविंग एवरेज को, कि नहीं सॉरी, ये अपने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाकर के क्लोज किया है इसने। हालांकि अब अगर गिरता है तो एक सपोर्ट इसको मिलेगा यहाँ पे, जो कि 354 के आसपास है। उसके बाद अगला सपोर्ट इसको जो मिलेगा सीधा अ, काफी नीचे जाकर के वो सपोर्ट मिलने वाला है 310 के आसपास। तो अगर मार्केट ने शेयर प्राइस के ऊपर अगर रिएक्शन देना शुरू किया, अगर ऊपर की तरफ इसको मतलब कॉपर के प्राइस की वजह से उसके ऊपर अगर रिएक्शन आया, कोई अगर चैनल्स के ऊपर अच्छा खासा हाईलाइट किया गया इस चीज को कि कॉपर के प्राइस 4 गुने हो जाएंगे, डिमांड बनती हुई नजर आ रही है, तो हो सकता है यहाँ से ये ऊपर थोड़ा सा घूमे, लेकिन ऊपर टिकने की संभावना बहुत कम नजर आती है। और अगर रिजल्ट मार्केट को पसंद नहीं आए और इस खबर का कोई असर नहीं हुआ, तो फिर ये 354 की तरफ भागता हुआ नजर आएगा, लेकिन वहां से फिर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, ये बात पक्की है, क्योंकि शॉर्ट अभी ताजे ताजे ही बने हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको डेटा के अंदर दिखा दिया। तो ये तो था हमारा रिजल्ट एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस, सभी कुछ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, बाइंग एंड सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है, लेवल्स हमने जो देखे चार्ट के ऊपर जो दिखाई दिए उसको हमने आपके साथ शेयर किया। और आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।